हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सो ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 की हमारी वेरी फर्स्ट क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसे आप बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझिए ताकि आने वाले सारे क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे जाके यूज होना है। सो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल्स है क्या, तो हम लोग उसके डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 3 वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक टर्म, यानी कि 3 से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म होती है तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। अब 3 से ज्यादा का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें पहले समझनी होगी। तो हम लोग पहले देखते हैं 2x यानी कि मोनोपोलियल होता है। बायोनोमियल क्या होता है 9x + 4, और ट्रायोनोमियल क्या होता है ये जिसमें 3 वो होते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे मोनोमियल है 2x की अगर हम लोग टर्म में देखें तो 2 जो है हमारा कोफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल है। 2 हमारा कोफिशिएंट है। 2 का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि 2 अगर कहीं भी किसी के भी साथ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अब x या फिर x की जगह कुछ भी हो, अलजेब्रा A से Z में कोई भी टर्म हो, अलजेब्रा हो A to Z कुछ भी हो, वो हमारा वेरिएबल कहलाएगा। x जगह कोई भी टर्म लिखी हो वही हमारा वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल मतलब क्या कि उसके सिचुएशन के हिसाब से टर्म जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है, जैसे इसके वर्ड से ही जो है स्पष्ट हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही कोफिशिएंट और एक ही वेरिएबल हो। अब हम लोग देखते हैं बायोनोमियल। बायो से ही समझ में आ रहा है, बाय मतलब क्या होता है 2, बायो मतलब 2, यानी कि यहाँ पर 2 टर्म है, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसका मतलब क्या होता है, अगर x की वैल्यू सपोज x की पावर कुछ भी नहीं है, x की पावर अगर कुछ भी नहीं है यानी कि 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1। किसी भी एल्जेब्रिक टर्म की पावर अगर 0 होती है या फिर किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन होकर आराम से 13 आ सकता है, इसलिए ये बायोनोमियल कहलाएगा। अब आता है ट्रायोनोमियल जिसमें ये 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म होती है, इसीलिए ट्रायोनोमियल कहलाता है। अब मोर देन 3, अब यहाँ पे हमने 1 को तो मोनो बोल दिया, 2 को तो बाय बोल दिया और इसको ट्राई बोल दिया, 3 को। अब 3 से ज्यादा हमारी जो टर्म आती है, 3 से ज्यादा हमारे कोफिशिएंट और वेरिएबल का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल, राइट। आपको समझ में आया, यही हमारा जो है चैप्टर का नाम है, राइट। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे मोर देन 3 एल्जेब्रिक टर्म, राइट। अब हम लोग इसके आगे वाले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो कि है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे फर्दर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले डिग्री होता क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि जो हम लोग वेरिएबल सीखे हैं, वेरिएबल क्या होता है A to Z जो भी अल्फाबेटिकल टर्म आती है उसके हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर, वो हमारे डिग्री कहलाती है। बहुत ही सिंपल है। अब इसका टाइप क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में आते हैं। इसके एग्जांपल है 2x - 3, राइट। 2x - 3 में आप देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा x है, उसकी पावर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, 1 है, यानी कि लीनियर मतलब क्या होता है 1। जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसकी हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर जो है 1 होती है, तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। √3 - x + 5 y + √2, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, बस यहाँ पर 1 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है और यहाँ पे 1 डिग्री होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो आप फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं या फिर टिक द करेक्ट आते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे लीनियर में हमारा 1 होता है, क्वाड्रेटिक में हमारी हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है। यहाँ देखेंगे आप एग्जांपल्स 2x² + 3x - 2/5, राइट। 2x² + 3x - 2/5। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वेरिएबल क्या है, पहले सबसे पहले वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल हमारा ये है, पर हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। हाईएस्ट हमारा 2 है, क्या हो गया 2 हमारी डिग्री हो गई, क्या हो गई 2 डिग्री हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा
जो वेरिएबल है वो है y, इसकी भी जो है हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल चेक करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर जो है हमारी 2 डिग्री है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल से 2 माइनस एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब। सो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा है, √2 क्यूब एंड माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें भी हाईएस्ट पावर जो है हमारी एक्स क्यूब है, राइट। अब हम लोग एक क्वेश्चन अगर ट्राई करते हैं, हमें दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 13x क्यूब। इसमें हम लोग को डिग्री फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी हाईएस्ट पावर आती है ना उसको आगे लिख देते हैं, 13x पावर 6। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है वो इस टर्म में नहीं लिखी जाती कि कहीं भी कुछ भी टर्म लिखी हुई है, सबसे हाईएस्ट पावर सबसे आगे आती है, फिर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर चलता है। तो 6 के बाद 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है, राइट। सो इस सिंबल के साथ 4x क्यूब आ जाएगा प्लस 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9x आ जाएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 डिग्री हो जाएगी हमारी। तो ये बहुत ही सिंपल है। इससे रिलेटेड हम लोग आगे जो है कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसी को। आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर नहीं आया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी समझा सकती हूँ। एंड अगेन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छे से अच्छे अपनी पढ़ाई जो है कर सकें। और मैं अब नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो फटाफट वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।